यह झारखंड है जनाब। यहाँ आए दिन कुछ न कुछ घटना देखने को ज़रूर मिलता है। यहाँ बालू चोरी होता है, कोयला चोरी होता है, साथ ही साथ पेपर भी लीक हो जाता है। छात्रों का भविष्य अंधकारमय में डूबा हुआ है। बिना लाठी डंडे चले यहाँ के ना तो आम जनता को भला हो पाता है, ना ही छात्रों का। जेएसएससी सीजीएल का मामला आप हाल फिलहाल सुने होंगे। बड़ी मात्रा में पेपर को बेचा गया, पेपर भी लीक करवाया गया। इसी मुद्दे को लेकर जयराम महतो ने सदन में बहुत ही खतरनाक एवं दमदार भाषण देकर वहां के माननीय हेमंत सोरेन जी को सीआईडी जांच करवाने के लिए मजबूर किया। वीडियो में देखिए। महोदय, मैं पुनः एक चीज कहना चाहूंगा। महोदय, 30 सेकंड 45 सेकंड का समय चाहूंगा। आदरणीय परम श्रद्धेय, सीजीएल का मामला अभी भी गर्म है। यदि सरकार को लग रहा है वो सच्चे हैं, तो सांच को आज क्या करा लीजिए जांच। सांच को आज क्या करा लीजिए जांच। और अब तब तक बहाना दीजिएगा कि ये विपक्ष की साजिश है। विपक्ष के सारे पे छात्र सड़कों पे नहीं है, सपने टूट रहे हैं, सपने नेशनल नाबूद हो रहे हैं, इसीलिए छात्र सड़कों पर है। और याद रखिएगा, उनके सपनों के बीच कोई आएगा, पहाड़ आए, दरिया आए या चट्टान आए, छात्र टकराएंगे। महोदय, जयराम कुमार महतो के सदन में आते ही जेएसएससी छात्रों का हौसला बुलंद हो जाता है और उनकी बातों को रखने के लिए जयराम महतो सदन में सभी विधायकों के सामने सीजीएल परीक्षा की गड़बड़ियों की बात रखते हैं। उसी गड़बड़ी को लेकर झारखंड के माननीय सीएम हेमंत सोरेन जी सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी की सीआईडी की जांच करने की मांग को रखते हैं तथा इसकी सीआईडी जांच करवाना प्रारंभ कर देते हैं। स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ियों की सीआईडी जांच की मांग करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश से बाद में कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को सीआईडी को जांच कराने संबंधी आदेश की कॉपी सौंप दी। इसके साथ जेपीएससी द्वारा कराई गई जांच में मिले तथ्यों की भी जानकारी दी है। जेएसएससी ने इस परीक्षा का रिजल्ट जारी भी कर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों को 16 से 20 सितंबर तक प्रमाण पत्रों की जांच कराने यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी समय दिया है। इस दौरान जो अभ्यर्थी सर्टिफिकेट अगर जांच नहीं करा पाएंगे तो उनके लिए 26 एवं 27 दिसंबर तक का समय भी तय किया गया है। चलिए, आज की सुबह के न्यूज में क्या मिला है कि सीजीएल परीक्षा के लिए रिजल्ट प्रकाशन पर झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। रोक लगाने का क्या कारण बताया है, देखिए। जितने भी छात्र एवं टीचर थे, तो कोर्ट के अनुसार कोर्ट ने क्या कहा कि जब ऑनलाइन शिकायत मिली थी तो जांच क्यों नहीं कराया गया। और कोर्ट ने अगला सुनवाई जो है इसका निर्धारित किया है 22 जनवरी 2025 को। और यह जो परीक्षा थी है ना, ये 8 वर्षों से चल रही है। नियुक्ति प्रक्रिया 8 वर्षों से चल रही है। अभी तक भी इसका क्लियर एग्जाम हो गया है, रिजल्ट भी प्रकाशित हो गया है, लेकिन इसमें धांधली हो गया है। अब इस आंदोलन के क्रम में देवेंद्र महतो सहित अन्य छात्रों को भी गिरफ्तार किया गया था। उनको बाद में रिहा कर दिया गया है। जेएसएससी के मामला अभी यूं ही खत्म नहीं होने वाला है, इसके अभी कई राज खुलने वाले हैं। आज की तारीख 21 तारीख 12 महीना 2024 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में एक पेपर कटिंग में लिखा हुआ है सीजीएल परीक्षा का पेपर लीक का मामला। पुलिस ने क्या किया था, या यहाँ के सरकार ने एक एसआईटी टीम गठन किया था जो यहाँ पर जो जितना भी धांधली हो रहा है उसको क्या करे, पर्दाफाश कर सके। लेकिन इस प्रक्रिया में एक रोचक तथ्य भी देखने को मिला है। वो क्या मिला है मेरे मित्र, ध्यान से देखिए। पेपर सेट करने वाली प्रोफेसर का पति खुद अभ्यर्थी था और उसने पेपर सेट करने में मदद की। अब यहाँ देखिए, पति पत्नी दोनों ही मिलकर क्या कर रहे हैं, धांधली का प्रयास किए और वो कर भी दिए। देखिए यहाँ पूरा पढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 के पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ। रांची पुलिस की एसआईटी कोर्ट ने एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें लिखा हुआ पेपर लीक के लिए परीक्षा एजेंसी
इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कर्मचारी चयन आयोग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। कंपनी ने जेएसएससी को जिम्मेदार ठहरा दिया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि छापे खाने से लेकर रांची ट्रेजरी में पेपर रखने में भारी सुरक्षा में भी चूक हुई थी। ट्रक से पेपर उतारकर ट्रेजरी में रखने के दौरान कई कर्मचारी मजदूर को लगाया गया था। सभी मोबाइल लेकर ट्रेजरी के अंदर गए जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। अब देखिए कितना बड़ा राज खुल रहा है। भास्कर के पास उपलब्ध एसआईटी की जांच रिपोर्ट के अनुसार पेपर लीक के पीछे कई गड़बड़ियां हुई है। अब भास्कर पेपर में और क्या गड़बड़ी का खुलासा करता है। दरअसल पेपर लीक तैयार करने की जिम्मेदारी सतवत इन्फोसोल के जिम्मे था। पूरा काम एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुई थी। इनको ध्यान में रखिएगा, तन्मय कुमार। पंच परगनिया भाषा पेपर रांची विमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सबिता कुमारी मुंडा ने सेट किया था। देखिए इसमें उनके पति एंथोनी मुंडा, मतलब पति पत्नी दोनों ही मिलकर पेपर लीक करने के जिम्मेदार यहाँ ठहराया जा रहा है ना। जो खुद सीजीएल परीक्षा दे रहे थे, मतलब उनके पति ही खुद सीजीएल के परीक्षार्थी थे, सॉरी अभ्यर्थी। सबिता ने यह बात आयोग को परीक्षा एजेंसी से छिपा ली। रांची यूनिवर्सिटी विमेंस कॉलेज में वे क्या कर रही थी, पढ़ा रही थी। 28 जनवरी को पश्चिम सिंहभूम के लुपुंगटुंग स्थित संत जेवियर में एंथोनी ने परीक्षा दी थी। और क्या लिखा हुआ है, पेपर लीक करने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है ना। जैसे ही पेपर लीक का मामला तन्मय को दे दिया, ना कोई सील था ना ही कोई हस्ताक्षर। कुछ दिन के बाद पेपर भेज सुधार करने को कहा। 28 जनवरी को परीक्षा जो पेपर दिया था उसमें अधिकतर प्रश्न उनके तैयार किए हुए थे। अब रिपोर्ट में दावा है, क्या दावा है रिपोर्ट में, क्या क्या नज़रअंदाज किया गया है। पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी एजेंसी के अधिकारी मधुमती एवं कुलंदई येसु पर थे। इनके नेतृत्व में 20 लोगों ने पेपर की छपाई की थी, है ना। अभी और भी राज खुलने वाले हैं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, ताकि और भी सीजीएल से जुड़े, है ना, इंटरेस्टिंग और रोचक घटनाओं का पर्दाफाश होना भी बाकी है। क्योंकि इस परीक्षा ने लगभग लाखों अभ्यर्थियों का ज़िंदगी तबाह कर दिया है। जो पढ़ने वाले थे उनके लिए तो बढ़िया था, लेकिन जो पैसे देकर इस परीक्षा को तहस नहस कर दिया, साथ ही छात्रों के भविष्य के साथ खेला गया।